દુબઈમાં એર શો દરમિયાન ભારતીય તેજસ ફાઇટર જેટ થયું ક્રેશ। ડેમો ફ્લાઇટ દરમિયાન આ દુર્ઘટના બની છે। આ દુર્ઘટનામાં તેજસના પાયલટનું મોત થયાની વાયુસેનાએ પુષ્ટિ કરી છે। જમીન સાથે અથડાતા જ આ લડાકુ વિમાનમાં આગ ફાટી અને દૂર દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટે દેખાયા। આ દુર્ઘટના બાદ ભારતીય વાયુસેનાએ ફાઇટર પ્લેન ક્રેશ થવા પાછળના કારણોની તપાસ માટે કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીની રચના કરી છે। दृश्यों में જોઈ શકાય છે જે રીતે આ લડાકુ વિમાન क्रेश થયું છે। पायलटનું મોત। एयर शो में हिस्सा ले रहा था जो कि आज आखिरी दिन था। 16 से 21 तारीख का इसका समय था और 16 तारीख को भी इसने हिस्सा लिया था, उसमें फ्लाइंग करी थी, सक्सेसफुल करी थी। लेकिन आज जैसे कि आपने बताया कि 3:45 पर भारतीय समय अनुसार जब बिल्कुल समापन होने की तरफ था ये दुबई एयर शो, उस वक्त जब फ्लाइंग कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, हजारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो आ दुर्घटना ने लई अने तपासना पण आदेश आपवामां आव्या छे। फाइटर जेट लड़ाकू विमान क्रेश थयुं छे के बाद एक आग का बड़ा गोला बना और उसके बाद चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया। उसको काबू में करने के लिए, तुरंत आग पर काबू पाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग को काबू किए जाने की कोशिशें शुरू की गई। भारतीय फाइटर जेट तेजस क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। एरियल डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश हुआ और उसके बाद आप देखिए किस तरह से वहां पर आग बुझाने की कोशिशें तेज की गई। इतना बड़ा हादसा जिसने यकीनन भारत के सामने कई चुनौतियों के साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी बात भी पूरी करें। हम दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने हैं। एक तरफ जब बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया तेजस और दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की है जब आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और आग को कंट्रोल करने की, काबू करने की कोशिशें की गई। नीरज, भारतीय वायुसेना ने अपने इस एलसीए तेजस को प्रदर्शित किया था ताकि अपनी आत्मनिर्भर जो बनता जा रहा है भारत, उसको एक तो प्रदर्शित किया जाए। साथ ही भारत की कोशिश ये है कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी, यानी कि हमारे जो विदेशी हथियार हैं उनको अपने मित्र देशों को भी दिया जाए, उनको सप्लाई किया जाए, उनको भी मजबूत किया जाए। इसीलिए एलसीए तेजस को इस दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। लेकिन उसी वक्त जब आखिरी दिन था वहाँ पर ये क्रैश हो गया है। कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें क्योंकि हम बता दें कि 2 दिन से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जब एलसीए तेजस ने फ्लाइंग करी थी पहले दूसरे दिन, तो उसके बाद उसमें कुछ लीकेज हुई थी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, पीआईबी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो पानी है, कोई ऑयल लीकेज नहीं है। लेकिन अब जब ये क्रैश हो गया है आज, तो एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण था, क्या टेक्निकल कोई खामी रही या कोई और वजह रही जिसके चलते ये भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस क्रैश हो गया है, क्रैश हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार ये दोनों तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हुए बताते चले, भारतीय सेना में जो तेजस का सफर रहा आपको बताते चले। 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2001 में तेजस की पहली उड़ान थी और मौजूदा वक्त में तेजस को लेकर भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था आत्मनिर्भरता की दिशा में, एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन अपने आप में दुबई में ये जो बड़ा हादसा हुआ है उसने हमारे सामने कई चुनौतियों को जन्म दे दिया है। जगविंदर पटियाल के पास सीधे रुख करते हुए, जगविंदर जल्दी से आप जानकारी दीजिए, क्या खबर मिल रही है? हम देख पा रहे हैं हादसे के बाद जब आग का गोला बना और उसके बाद आग को काबू में करने की किस तरह से कोशिश की गई। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया और एयर शो भी लगभग खत्म हो गया। ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर प्रदर्शनीज होती हैं उनमें से एक था, ये उस तरह का एक बड़ा एग्जीबिशन था और इसमें भारत की कोशिश ये थी कि जो मिलिट्री ट्रेड है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए जाहिर सी बात है एक धक्का लगा, एक बुरी खबर है, लेकिन उससे भी बुरी खबर उस पायलट के लिए है जो इस लड़ाकू फाइटर को उड़ा रहा था। क्योंकि जो भी फाइटर यहां भेजे जाते हैं, कैप्टन साहब बता रहे थे अभी कि बहुत ही निपुण होते हैं अपने काम में, और जिस तरह से इसने डाइव किया, अगर आप चित्र देखें कि जिस रफ्तार से वो नीचे आ रहा है, ऐसे लग रहा था कि दर्शकों की तालियों के बीच वो जमीन को छूते हुए फिर ऊपर उठने की चेष्टा में था या वो वही स्किल के साथ उसको ऊपर जाना था। लेकिन जैसे ही उसने डीप डाइव किया वो ऊपर उठ ही नहीं पाया और सीधा जमीन पर जो है वो आग, पहले धुएं में फिर आग के गुबार में बदल गया ये एयरक्राफ्ट। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तेजस को आगे किस तरह से मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा, इन खामियों को दूर किया जाएगा ताकि उन तमाम आलोचकों का मुंह बंद हो सके जो हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे इस ट्रेड के रास्ते में या आड़े आ सकता है। उससे किस तरह से हमें पार पाना है, मिग के एग्जाम्पल को देखते हुए हमें उन खामियों को दूर करना है। ये एक बड़ा चैलेंज है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो कुछ निकल कर आएगा वो भले ही सार्वजनिक ना हो, लेकिन उससे इसके अपग्रेडेशन में, इसकी खामियों को दूर करने में, तकनीक की दिक्कतों को सुधारने में एक बल मिलेगा, एक जो है वो दिशा मिलेगी।
ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से नीरज का रुख करते हुए, नीरज, जिस तरह की तस्वीरें हैं, पायलट की जान नहीं बच पाई अपने आप में, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर पायलट वहां से कोशिश करते हैं एग्जैक्ट की, तो फिर वहां पर बड़ा हादसा और हो सकता था, उसका लोकेशन चेंज हो सकता था, बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। इस बारे में क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है नीरज? बिल्कुल, देखिए हमने देखा है इस तरह के क्रैशेस जब हुए हैं पहले भी, तो पायलट की कोशिश यही रहती है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो इसको लेकर। और इस तरह की जब प्रदर्शनी हो रही है तो खासतौर से क्योंकि हम देख रहे थे कि दुबई एयर शो में कितनी बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं, कतार से वहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, दुनिया भर के खड़े हुए हैं। भारतीय वायुसेना के भी वहाँ पर गई हुई है, जो सूर्य किरण टीम वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो भी उसमें हिस्सा ले रही थी, उसके अलावा भी थी। लेकिन पायलट की ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश की कि इजेक्ट ना किया जाए। अगर इजेक्ट करते तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान जो था इस दुबई एयर शो में हो सकता था, लोगों को हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इजेक्ट नहीं किया। ये दिखाता है कि पायलट जो थे कितने कुशल थे। जैसे कि जगविंदर जी भी कह रहे थे कि कितना कुशल पायलट, ऐसे एयर में प्रदर्शनी में ऐसे ही पायलट्स को भेजा जाता है जिनको पूरी तरह से लंबा समय होता है, फ्लाइंग का होता है, कई हजार घंटों का होता है। उस सब के बावजूद भी अगर ये घटना हो जाती है तो पायलट के लिए, उनके परिवार के लिए तो है ही, क्योंकि पायलट ने अपना बलिदान दिया अगर उन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या LCA तेजस में कोई किसी भी तरह की कोई कमी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ये दूसरा क्रैश जो है इस लड़ाकू विमान का हुआ है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी कमी है कि ये दूसरा इतना बड़ा हादसा। अब मैं सीधे स्क्वाड्रन लीडर अक्षर चोपड़ा जी आपके पास आते हुए, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन दोपहर के समय जिस समय पीक पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था, उस वक्त ये हादसा हुआ है। अभी तक की तस्वीरें देखकर आपको क्या कारण, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद है, और जहां तक सारी चीजें दिख रही हैं इस समय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। लेकिन सिमिलर क्रैश पहले भी हुआ था, जैसे जैसलमेर में हुआ, और वहां पर भी जो अभी पॉसिबल रीजंस मुझे लग रहे हैं, कैन बी एनीथिंग टू डू विद इंजन मैल फंक्शन या कोई स्ट्रक्चरल मैल फंक्शन हुआ है, या जब हम ऐसे मनूवर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत छोटा होता है। हम जनरली स्ट्रक्चरल